हेलो एवरीवन, वेलकम। सो ये जो वीडियो है वो हमारी जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट का एक हिस्सा है और आपको नहीं पता है तो आप चैनल पे जाके जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है, नहीं पता? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है। ये तो मेरे फ़ायदे की बात हो गई। अब आपके फ़ायदे की बात, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछिए और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी कोड रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। हे एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल क्या है। सो वीएस कोड ओपन करते हैं एंड यहाँ पर मैं एक नया फाइल बना दूंगा, index2.html। ओके, अब हम यहाँ पर जो index1 का जो कोड है उसको कॉपी कर देंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब आपको ये जो फाइल है इसको क्रोम के अंदर ओपन करना है तो सिंपली यहाँ पर जाना है एंड इस 1 को हटा के 2 टाइप कर देना है एंड देन एंटर, राइट। कूल। ओके, ये 1 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर 2 नहीं लिखा है। चलो लिख के सेव कर देंगे एंड देन रिफ्रेश, तो यहाँ पर 2 आ गया, राइट। सो हमने फाइल को ओपन कर दिया क्रोम के अंदर। अब वेरिएबल क्या है और उसकी जरूरत क्यों पड़ी उसको जानने से पहले मैं आपको एक सिनेरियो दिखाता हूं, ठीक है। अब समझो, ये जो हेलो टॉम मैंने यहाँ पर लिखा है ये मुझे 3 बार प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा? एकदम सिंपल है। आप कहोगे भाई इसको कॉपी करो और नीचे 2 बार और पेस्ट कर दो। परफेक्ट, सही कहा आपने। चलो कंट्रोल एस सेव कर देते हैं एंड देन इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखो हेलो टॉम हेलो टॉम हेलो टॉम 3 बार आ गया। बट क्या ये सही तरीका है? मैं हेलो टॉम 3 बार लिख रहा हूं यहाँ पर, 1 2 3। अब अगर हम मैथ्स में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं गणित में, तो वहां पर क्या करते हैं हम? जनरली एक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे लेट x इक्वल्स टू 5 एंड लेट y इक्वल्स टू 10 एंड लेट z इक्वल्स टू 12 एंड देन हम इन वेरिएबल को कहीं पर भी कैलकुलेशन में यूज करते हैं, राइट। या फिर आपने देखा होगा हम पाई की वैल्यू ऊपर ही डिक्लेयर करते हैं कि भाई पाई की वैल्यू इतनी है 22/7, राइट। इस तरह से तो हम एक बार लिखे और बार बार उसी चीज को यूज करें, तो क्या ये सही आइडिया है या फिर बार बार उसको लिखे? बट वैसे एक बार लिखे और बार बार यूज करें, राइट। कूल। सो अब वो कैसे करना है वो हम देखेंगे। तो यहां पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे where। अब आप कहोगे भाई ये where क्या है? बताता हूं। फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, मैं यहां पर लिखूंगा सुरेश एंड यहां पर मैं डाल दूंगा सेमीकोलन, राइट। अब यहां पर ये जो वेयर है ये एक कीवर्ड है। इससे जावास्क्रिप्ट को पता चलता है कि जो भी आपने इसके आगे लिखा है वो एक वेरिएबल का नाम है, राइट। सो जब भी आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आपको वेयर कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। अब आपका मन किया भाई मैं वेयर तो यूज करूंगा लेकिन कैपिटल वी लिखूंगा, चलेगा? नहीं चलेगा। जावास्क्रिप्ट बोलता है कि आपको अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो VAR तीनों स्मॉल में होना चाहिए, राइट। कूल। सो वेयर जो है वो एक कीवर्ड है और वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। अब इन दोनों के बीच में स्पेस भी होना चाहिए, ओके। एंड देन अब ये इक्वल टू क्या है? इसको कोडिंग में कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है, ओके। तो यहां पर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया वेयर कीवर्ड को यूज करके। अब इस वेरिएबल के अंदर अगर कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो आप इस असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करोगे एंड उसके आगे आप लिख दोगे जो भी आपको इसके अंदर स्टोर करना है, राइट। एंड देन यहां पर आपको डालना है सेमीकोलन। अब सेमीकोलन क्यों डालना है? जब भी आप जावास्क्रिप्ट में कोई एक स्टेटमेंट लिखते हो तो उस स्टेटमेंट को एंड करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। अब कब करना है कब नहीं करना है ये सारी चीजें आपको टाइम के साथ धीरे धीरे पता चल जाएगी। फिलहाल आपको ये छोटी मोटी डिटेल में नहीं घुसना है, ठीक है। कूल। सो अब इस फर्स्ट नेम को मैं यहां से कॉपी करूंगा, कंट्रोल C एंड देन इन सारों को मैं यहां से हटा दूंगा एंड यहां पर हम पेस्ट कर देंगे फर्स्ट नेम एंड फर्स्ट नेम, राइट। अब हम इसको सेव करते हैं, कंट्रोल S एंड देन यहां पर हम रिफ्रेश करते हैं तो देखो यहां पर आ गया सुरेश 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 3 बार। अब मे भी आपको ऐसा लगता रहेगा कि इसको तो हमने यहाँ पर डबल कोट्स में लिखा है
एंड इनको डबल कोट्स में क्यों नहीं लिखा, जबकि हमने पहले जो हेलो वर्ल्ड लिखा था उसको डबल कोट्स में लिखा था। चलो ट्राई करते हैं। तो हम इसको हटा दे, नहीं यहाँ पर डबल कोट्स डाल देते हैं डायरेक्टली, एंड इसको हम सेव कर देंगे एंड देन हम रिफ्रेश करेंगे। देखो हमको प्रिंट करना था सुरेश, यहाँ पर प्रिंट हो गया फर्स्ट नेम। कैसे? क्योंकि हमने इसको डबल कोट्स में लिखा है। तो आप जो डबल कोट्स में लिखोगे ना वो एज अ वैल्यू ट्रीट होगा, ना कि एक वेरिएबल का नाम। सो जब भी आप इस वेरिएबल नेम को कहीं पर भी यूज करोगे ना तो इनडायरेक्टली आप इस वैल्यू को यूज कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई भी चीज को डबल कोट्स में लिखते हो ना तो वो डायरेक्टली उसको ही वैल्यू समझता है जावास्क्रिप्ट, राइट। अब बहुत सारे केसेस में ये नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू यूज कर रहे हो, जैसे आपकी नंबर लिख रहे हो, आपको यहाँ पर प्रिंट करना है 100, तो आपको इसको डबल कोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये डबल कोट्स में क्यों लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं, वो आपको इसके अगले वीडियो से पता चलने लग जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया एंड हमने उस वेरिएबल को प्रिंट किया या फिर हमने उसको यूज किया, राइट। कूल। अब वेरिएबल को लिखने के है ना कुछ तरीके रहते हैं, आप ऐसे ही कुछ भी वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते, ठीक है। अब वो कौन से तरीके वो हम देखते हैं। अगर मेरा मन किया कि मैं इस फर्स्ट नेम को जो मैंने लिखा है उसको मैं काम करूंगा नंबर से स्टार्ट करूंगा 1 से, तो देखो ये रेड लाइन आ गया। क्यों? क्योंकि हम वेरिएबल के नाम को एक नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो अब आप बोलोगे भाई किससे स्टार्ट करें, तो एकदम सिंपल है, आपको A to Z में से कोई भी एक अल्फाबेट उठाना है एंड उसको यूज करना है स्टार्ट करने के लिए, या फिर आप अंडरस्कोर को यूज करो या फिर आप डॉलर को यूज करो। तो ये 3 तरीके हैं हम वेरिएबल के नाम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कूल। अब आपका मन किया बीच में यहाँ पर स्पेस मारने का कि भाई मैं फर्स्ट नेम को अलग अलग लिखूंगा, देखो फिर से एरर दे रहा है, बोलता है वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए। अब आपने कहा अंडरस्कोर डाल सकते हैं, यस डाल सकते हैं। अब आपने कहा डॉलर डाल सकते हैं, यस डाल सकते हैं। अब आपने कहा भाई कोई नंबर डाल सकते हैं, ये लो 12 डाल दिया। तो ठीक है, एकदम सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। कूल। तो अब आपको पता चल गया है कि वेरिएबल का नाम कैसे लिखना है, राइट। अब और देखते हैं हम। अब मैंने कहा कि भाई इस वेरिएबल के नाम को मैंने लिखा है FIRST सारे स्मॉल, N कैपिटल एंड देन उसके बाद AME सारे स्मॉल, राइट। अब मैं यहां पर इसको यूज करते टाइम N को स्मॉल कर दूंगा एंड देन फिर हम इसको सेव करेंगे, Ctrl+S एंड रिफ्रेश करेंगे। तो ये देखो भाई एरर दे रहा है, बोल रहा है FIRST NAME सारे स्मॉल नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, मतलब उसके लिए ये फर्स्ट नेम और ये फर्स्ट नेम दोनों अलग अलग है, ठीक है। यहां पर कैपिटल N है, यहां पर स्मॉल n है। तो ये बोल रहा है कि ये जो फर्स्ट नेम है ना ये आपने कहीं पर भी डिफाइंड ही नहीं किया है, ठीक है। तो केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि अगर आप n बड़ा लिख रहे हो और n छोटा लिख रहे हो तो वो दोनों अलग अलग है, वो दोनों सेम नहीं है। तो जो जावास्क्रिप्ट में जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करो याद रखना कि वो केस सेंसिटिव होते हैं। पता चला आपने फर्स्ट नेम इस तरह से डिक्लेयर किया है एंड आप यूज कर रहे हो फर्स्ट नेम कुछ इस तरह से एंड एरर पे एरर आ रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है भाई चल क्या रहा है, राइट। यस। तो जब भी इस तरह का एरर आए अनकॉट रेफरेंस एरर, तो उसका मतलब आपने वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया और आप बोल रहे हो चलो इसको यूज करो, ठीक है। फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड। कूल। चलो मैं इसको वापस कर देता हूं बड़ा एन, राइट। सो सेव कर देते हैं एंड रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। अब एक और चीज, अगर मैं यहां पर सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, इसको कहते हैं सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करना, ठीक है, क्योंकि आपने अभी तक इसको कोई भी वैल्यू नहीं दी है। तो अब क्या होगा, चलो देखते हैं। देखो आप जब वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हो ना तो आप उसको यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको उसको वैल्यू देनी है, आप बिना वैल्यू दिए उसको यूज कर सकते हो। तो चलो हम ट्राई करते हैं, रिफ्रेश करेंगे, यहां पर ये देखो अनडिफाइंड आ रहा है। तो जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे और उसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करोगे तो उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो होगी अनडिफाइंड। तो अब आपने कहा चलो फिर कहां पर इसको वैल्यू असाइन करें, आप नेक्स्ट लाइन में कर सकते हो। तो मैंने कहा फर्स्ट नेम इज इक्वल टू सुरेश पटेल, तो सेमीकोलन से क्लोज करो, Ctrl+S। अब देखो बार बार मैं ये Ctrl+S क्यों बोलता हूं, क्योंकि जब मैं कोडिंग सीख रहा था ना
तो मैं कंट्रोल एस नहीं दबाता था और वहां पर रिफ्रेश करते बैठता था और सोचता था क्यों प्रिंट नहीं हो रहा है, कोड तो लिखा है, आ रहा है क्यों नहीं है। ठीक है, तो मैं बार बार बोलता था कि आपको याद रहे और कुछ टाइम में तो आपको आदत हो जाएगी। अब देखो बहुत सारे ऐसे टूल्स है जो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर देते हैं, लेकिन क्योंकि हम बिगनर हैं, हम सीख रहे हैं, हम गलतियां करेंगे, हमको याद रहेगा और हम सुधारते जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से ही सारी चीजें ऐशो आराम से करने लगेंगे ना तो कुछ याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इस तरह से जा रहे हैं जो कि हमारा पुराना तरीका है कोडिंग को सीखने का। ठीक है, सो कंट्रोल एस हमने सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, यहाँ पर सुरेश पटेल प्रिंट हो गया। अब ये जो तरीका होता है ना भाई, इसको कहते हैं पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना एंड देन उसके बाद उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना। तो इस तरह से हम चीजें कर सकते हैं। परफेक्ट, यस। अब आपने कहा कि भाई मेरे को 2-3 वेरिएबल है ना एक साथ में डिक्लेयर करने हैं, तो आप वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं एंड यहां पर पेस्ट कर देता हूं एंड इसको हटा देता हूं। अब मैं यहां पर लिखता हूं वेयर लास्ट नेम इज इक्वल टू पटेल। अरे बाप रे, यहां पर मैंने फर्स्ट नेम में दोनों लिख दिया था, राइट। चलो हटा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रोल एस, जावास्क्रिप्ट को लगेगा मेरा फर्स्ट नेम ही सुरेश पटेल है, राइट। यस, तो इसको सेव कर देते हैं। एक काम करता हूं, एक और वेरिएबल बना देता हूं, वेयर एज इज इक्वल टू 29 एंड हम इसको सेव कर देते हैं। कंट्रोल एस, रिफ्रेश। अच्छा, प्रिंट एक ही चीज की मैंने, सॉरी माय बैड। इसको कॉपी करता हूं मैं यहां से एंड यहाँ पर कॉमा डाल के प्रिंट करना है। ओके, कॉमा नहीं डालोगे तो नहीं चलेगा, ये एक तरीका है लिखने का और इसी तरीके से हमें लिखना है। इसको भी हम कॉपी कर देते हैं एंड यहाँ पर हम इस तरह से, आप चाहते तो तीनों के लिए अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने एक ही किया है, तीनों वेरिएबल एक साथ में प्रिंट कर रहा हूँ, राइट। तो चलो इसको सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस एंड इसको रिफ्रेश करते हैं। तो पटेल पटेल भाई चल क्या रहा है, ओ माय बैड, सॉरी। चलो सेव कर देते हैं। ये देखो सुरेश पटेल 29, राइट, कूल। अब आप कहोगे क्या कोई और तरीका है इसको लिखने का? यस है, चलो देखते हैं। नीचे मैं लिखूंगा वेयर, इस पूरे को यहां से कॉपी करूंगा, यहां पर पेस्ट करूंगा, इस पूरे को यहां से कॉपी करूंगा एंड यहां पर कॉमा डाल के पेस्ट करूंगा, इस पूरे को यहां से कॉपी करूंगा एंड यहां पर कॉमा डाल के पेस्ट करूंगा एंड देन इसको सेमीकोलन से क्लोज कर दूंगा। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब देखो ये तरीका और ये तरीका, दोनों में से सही तरीका कौन सा है? दोनों ही सही तरीके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप 3 बार वेयर कीवर्ड को यूज कर रहे थे 3 अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, यहाँ पर एक ही बार वेयर कीवर्ड यूज किया, फिर वेरिएबल का नाम वैल्यू कॉमा वेरिएबल का नाम वैल्यू कॉमा वेरिएबल का नाम वैल्यू कॉमा एंड देन सेमीकोलन से क्लोज कर दिया। अब इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर डाल देते हैं ताकि आपको समझे कि भाई अलग अलग जगह से आ रहा है। ठीक है, सो कंट्रोल एस सेव करते हैं एंड देन हम इसको रिफ्रेश करते हैं। देखो ठीक है, सो आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो वेरिएबल लिखने के लिए। ठीक है, मैं जनरली पुराना वाला तरीका यूज करता हूं जो कि मैंने इससे पहले लिखा था। हम इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं, हटा देते हैं। मैं जनरली ये तरीका यूज करता हूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा कोड है ना क्लीन रहता है। ठीक है, सो मेरे हिसाब से ये सही तरीका है। आप देखो आपको कौन सा सही लगता है। अब फाइनल एक और चीज जिससे कि हम क्लीन कोड लिख सके वो क्या है? देखो अब मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखा ना, तो कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, मैंने देखा है, एक्स लिखेंगे, वाई लिखेंगे एंड यहां पर लिखेंगे एक्स वाई एंड फिर सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस एंड रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखो सुरेश पटेल प्रिंट हो रहा है। जावास्क्रिप्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फर्स्ट नेम को एक्स नाम दो, लास्ट नेम को वाई नाम दो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यही कोड अगर आपका कोई दूसरा कोई बंदा रीड करेगा, समझो आपको जॉब लगती है और आप कंपनी में जाते हो और वहां पर ये कोड लिखते हो और कोई दूसरा बंदा रीड करने आएगा ना, आपको धक्के मार के बाहर निकाल देगा, बोलेगा ये क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो कभी भी वेरिएबल को नाम देते टाइम ऐसा नाम नहीं देना है जो कि दूसरे तीसरे बंदे को समझ ही ना आए, सिर्फ हमको समझ रहा है, कूल, राइट, कोई और पढ़ ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं, हमें कोड ऐसा लिखना है जो कि
कोई भी पढ़ सके, किसी को भी समझ सके, ठीक है। तो वेरिएबल को नाम देते टाइम भी इस तरह से देना है कि जिसका कुछ मतलब रहे। अब आप ये फर्स्ट नेम नाम देते हो ना, तो कोई भी बंदा आके बोलेगा ये फर्स्ट नेम वेरिएबल का नाम है, मतलब इसके अंदर किसी भी इंसान का जो पहला नाम है वो स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अब आप यहाँ पर इस तरह से स्मॉल एन लिख के अंडरस्कोर भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं पर्सनली ये जो कैमल केसिंग है इसको प्रीफर करता हूं। स्टार्ट छोटे से करेंगे और जैसे ही शब्द बदलेगा पहला जो अल्फाबेट है उसको बड़ा कर देंगे, ठीक है। और जनरली लोग यही तरीका यूज करते हैं वेरिएबल को लिखने का। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।